लीजिए, राम नाम राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम मेरे बताया, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम रस पीजिए, राम नाम रट राम रस पीजिए, राम नाम रटो मेरे भाई, राम नाम रटो मेरे भाई, अंत समय यही है कमाई, अंत समय तारी यही है कमाई, राम राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, जाई विधि रखे राम ताही विधि रहिए, जाई विधि राखे राम जाई विधि रहिए, राम नाम लइए, राम नाम लइए, मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, तू अकेला मेरे बंदारा राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में, राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम जी महाराज आज की जय हो, अनंत कोटि महात्मा की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। राम राम सर्व सुखदान को हृदय हरि नाम एक संगत किया राम नमो नमो राम जी राम संत गुरुदेव चंद्रा को वंदन करे, चरण कमल की शेष नमो राम केवल ब्रह्म सदगुरु संत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे, आदि अंत के संत परम दयाल सदगुरु महाराज साहिब सुखराम जी महाराज, राघवदास महाराज, सुखसारण जी महाराज, राम गुरुदेव जी महाराज, आप कृपा करो, दया करो, मेहर करो महाराज साहिब सदगुरु सुखराम जी महाराज, आप भी आपका राम महाराज। आप भाई आज अपने जन जनता के अंग का सत्संग प्रेम पूर्वक सुनो, समझो और मानो। ये महाराज का सत्य वचन है, अटल वचन है। महाराज क्या दर्शाव है, ये बात को ध्यान से सुनो। दिन दिन ताको जन्म है, जहाँ पद खोजो आय, फिर दिन सो सुख राम के रया राम लिवलाय। महात्मा समझावे उन प्राणी ने दिन है जो अपने जिंदगी में परम पद की खोजना करनी। हाँ हाँ भाई प्रेम से सुनो। हाँ दिन दिन तक को जन्म है, जहाँ दिन दिन तक को जन्म है, जहाँ पद खोजो आए, फिर दिन सुर सुखराम कह रहे राम लिव लाए। जो रात दिन राम भजन करते हैं उनको धन है संसार में। दिन ज्ञानी दिन संतवे, दिन जो चीने राम, दिन जन्म सुख राम के जीव उनका धाम। आत्मा कहते हैं जीते जी अपने परमात्मा ने देश में पहुंच गया, उस प्राणी को धन है इन संसार में। दिन दिन सुन सोई मंड में, जा मत काटियो सार, फिर दिन सुन सुखराम के लेवे तत्व विचार। हाँ भाई ध्यान तो सुनो। दिन दिन सुन सोई मंड में, मंड कथा मतलब में उनको धन है, जा मत काटियो सार। अपने सत्संग कर स्वाध्याय कर और सार वस्तु को धारण कर ली, उस प्राणी को धन है।
हाँ या मत काटो सार पीछे फिर बहुत 300 जगह है। शुक्राम के लेवे पीछे आराम से बैठ जाइए सब लोग। एक के अंदर घुस के नहीं बैठना चाहिए। वहाँ जगह तो लेना चाहिए ना। वहाँ तक पूरा लगा हुआ पंडाल पीछे तक। एक के अंदर एक घुसे हुआ से नहीं, किसी का मुंह का भाग जाता है तो क्या दिक्कत होती है। हाँ पीछे और खतक मत सब लोग आराम से बैठो बैठ कर। हाँ भाई अब आपने प्रेम सीखो। हाँ इन 300 संसार में या श्री सतगुरु होए और फिर 300 शुक्राम के तत्कण लियो जो महाराज समझावे संसार में वो प्राणी ने दिन है जो जिंदगी में सतगुरु मिलिया और फिर 300 शुक्राम के तत्कण लियो जो अपने सब को धारण कर लिया उनको धन है। और दिन दिन ताकू गुरु मिलिया सतगुरु समरत आय आत्म में सुखराम जी दिया ब्रह्म बताए। दिन दिन ताकू गुरु मिलिया सतगुरु समरत आय और आत्म में सुखराम जी दिया ब्रह्म बताए। जो आत्मा में परमात्मा की प्राप्ति करा दी पाप प्राणी ने दिन है संसार में वैसे गुरु दिन है। दिन दिन निर्गुण ओढ़ो इनका या के माय फिर दिन सो सुखराम के उलट गिगन कर जाय। दिन दिन निर्गुण ओढ़ो इन काया के माय इन शरीर में सब शब्द पंकनाल होकर के गया निर्गुण ओढ़ो दिन काया के माय फिर दिन सो सुखराम के उलट गिगन कर जाए। इन संसार उलट करके गिगन के पंकनाल होए और अपने त्रिकुटी को छेदन करवा ऊपर चढ़ गया वाला धन है संसार में। दिन दिन सो नर दिन है जाने धन को लाड फिर दिन सो शुक्राम के मुख लिपकाट। दिन दिन सो नर दिन है जाने धन को लाड। जन को लाड कहते हैं संत महात्मा ने इतना विशेष माने वाले समान कोई रिश्तेदार कोई सगा संबंधी भाई बंधु किसी को नहीं माने उनको धन है संसार में। जाने धन को लाड जाने धन को लाड फिर 300 शुक्राम के मुख रसना लियो गाड। अब हमेशा ही अपने परमात्मा का भजन करें मुख गाड कहे प्रेम। अब भजन से प्रेम करें उनको धन है। दिन दिन सो संसार में जहाँ घट दया संतोष फिर महाराज समझाओ जिसके घट में दया है संतोष है वह संसार में धन है। जहाँ घट दया संतोष है और फिर 300 शुक्राम कहते जीवन दिल पोख। जिनके घट में दया है संतोष है और सब जीवन पोख देवे प्रेम करें मन धन है। दिन दिन सो नर दिन है सो गोग का गुणगारी होए। फिर महाराज आगे दर्शावे कि गुण ग्रहण करें। शील है साथ है संतोष है जत है सत्य त्याग वैराग विरह प्रेम इन संसार में गुण धारण करे उनको धन है। सो गुणग्राही होए और फिर 300 शुक्राम के झूठन बोले कोई फिर जिंदगी में झूठ नहीं बोले। इन संसार में साथ बराबर नहीं झूठ समान नहीं पाप जिनके हृदय साथ है उनके हृदय आप। तो महाराज समझावे वो जिंदगी में झूठ नहीं बोले वाले धन है। फिर दिन दिन सो नर जानिए क्या घट दया संतोष। फिर महाराज समझावन के घट में दया है संतोष है वन संसार में दिन है। फिर 300 शुक्राम के आशा रखे न कोई फिर वाने धन है संसार में किसी की आशा नहीं है। राम राम दिन दिन सो नर दिन है जा जानियो जग झूठ। दिन दिन सो नर दिन है जा जानियो जग झूठ फिर 300 शुक्राम के रे कर्म से। महाराज समझा फिर उन प्राणी ने दिन है जो बुरे कर्म से रूठ गया। इन संसार में वाला धन है बुरा कर्म साहब बने करोड़ रुपया दे दे तो वो बुरा कर्म नहीं करे। महाराज समझा फिर 300 शुक्राम के जो रे कर्म से रूट दिन 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 संसार में हरिगुण से माता फिर 300 शुक्राम के निष्पट का दाता। महाराज समझावे उनके पास जावे तो निष्पट दे दे। महाराज समझावे उसको धन है। दिन दिन सो नर दिन है जाऊर अनबे होय सब कहला सुखराम के वर्ण बतावे जोय। दिन दिन सो नर दिन है जाऊर अनबे होय
और सब गैला सुखराम के वर्ण सुनावे जो सबरा सबसे बता दे भरम कर्म निर्णय करे काटे अर्थ विचार फिर दिन सुखराम के बहुत नर उधरेगा इन संसार में बहुत उन के पीछे बहुत उधर गया उन्हें धन है संसार में जिन जो दे उपदेश वो जिन जो झेले आए आराध समझा वो उपदेश दे जो ब्रह्म ने छठे वो उपदेश दे वह धन है और देने वालों को धन है और लेने वालों को धन है दोनों को धन माना गया धन दिन वो उपदेश हुए जिन जो झेले आए फिर दिन सुखराम के नित्य करे समाये भक्त करे सो दिन ऊंच नीच के माए फिर दिन सुखराम के सभी भक्त करे सो दिन है ऊंच नीच के माए बिन भक्ति सुखराम के सभी दृढ़ कहाय महाराज समझावे भक्ति करे उनको संसार में धन है भक्ति करे सो धन है ऊंच नीच के माए चाहे ऊंच वर्ण हो चाहे नीच वर्ण हो परमात्मा का भजन करे उनको धन है और बिन भक्ति सुखराम के सभी दृढ़ कहाय जो राजा सुन दिन है न्याय करे तो जोई उन राजा को भी धन है जो न्याय अदल न्याय करे और फिर दिन सुखराम के दयावंत सो होई वो राजा को धन है जो दयालु राजा है महाराज समझावा ने धन है संसार में सो राजा फिर दिन है पूजे ज्ञान विचार खट दर्शन सुखराम के पूजे पकड़े सार वो अपने खटकष्टों की पूजा करे ब्राह्मण है सन्यासी है जो कि जंगल सेवक है सबकी पूजा करे और सबकी सत्संग में जावे उन राजा को धन है आकम सोई धन है सूकन मांडे हाथ उन आकम को भी धन है जो रिश्त तो नहीं ले रहे आकम सोई धन है सूकन मांडे हाथ फिर दिन सुखराम के मिथ्या करें बात उन आकम को भी धन है फिजूल बात नहीं करे इन संसार में उन आकम को धन है सो मादन सुन धन है घटो दहन कोई देवा दिन सुखराम के ले नहीं तो ले उन मादन को भी धन है जो पूरी दुकान पर जाओ तो घटो नहीं दे कम नहीं दे घटो दहन कोई लेवा दिन सुखराम के ले नहीं तो ले लो उन लेने वालों को धन है ले घर लान पर तोले नहीं कि मुझे कम दियो ज्यादा दियो नहीं तो मैं उनके विश्वास से रख इन संसार में सो मेरी सुन धन है जो पति पड़ता हो उन मेरी को भी जन माता को धन है जो पति के आज्ञा में रहे न दिन सुखराम के झूठन बोले कोई उन नर को धन है तो कभी झूठ नहीं बोले इन संसार में दिन दिन ब्राह्मण दिन है हरि सुराता साधु दिन सुखराम के दातन नहीं जाता उन ब्राह्मण को धन है जो राम जी भजन में लवलीन है और उन साधु को भी धन है जो जातने के लिए नहीं जाते मांगने के लिए नहीं जाते उनके अपने घर बैठे परमात्मा देते हैं उत्तम भिक्षा इजगरी मित मांग सो दे ले कहे कभी वा कनिष्ठ है जाकर धरनो दे एक हमारा संधा जब वो भिक्षा में जाता ए भाई ले सब्जी दे मैंने हाँ ले मैंने थोड़ी रोटी दे और धनो दे उन संत को धन कहा है नहीं धनो नहीं दे जो अपना केंद्र ले उनको ले ले इन धंधा ब्राह्मण दिन है हरि सुराता साधु दिन सुखराम के जातन नहीं जाता छत्री सोई धन है वो क्षमा कर जाए खट दर्शन धन है खट दर्शन धन है नीव चाले जगमानी शुभ शुभ बातों जो करे सो सभी दिन होए पर साचा दिन सुखराम के जो हरे जो अच्छी अच्छी बातों करे अच्छे अच्छे लक्षण धारण करे उनको सबको धन है पर सच्चा दिन उसको माना गया है कि जो हरि रत्ता जो राम भजन में लगी है उनको किंतु वही जानिए जो रता रहमान दूजा सब सुखराम के नीचे जो पहचान जो संसार उनको है जो राम जी भजन में लवलीन है और दूसरा सब नीचे झूठ है वह जगह ही धन है जहाँ हरि सत्ता हो उन जगह को भी धन है जो हरि सत्ता हो महाराज समझावे देखो हमारे भाई जी के जगह को धन है जो अच्छा संत रहता है संत सुना रिया है उन जगह को धन है जहाँ हरि सत्ता हो जो रत्ता रहमान से समाधन कोई जो रत्ता रहमान से जो बैठ कर निरंतर भजन करे वह जगह उनसे भी बढ़कर अभी यूँ है भाई तो मैं थकिया हूँ मेरे फन के पीछे अब महाराज सुनाई महाराज देखो बड़े अच्छे संत है
और पद्मा रामकृष्ण महाराज है, हमारे भाई जी महाराज है, ऐसा सुना मैं तो कहते बट सुनो राम राम महाराज राम 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 राम। परदन बंदन गुरुदेव गिर जान दिया नाम तत्सारम। द्वितीय बंदन राम जी जा मीठा भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत अनंत कोट जन सारम। जाकी पदरज परस तारे हंस उतर जापा। हरि गुरु एकी जानिए सदगुरु फेर विशेष। जैन बजे सुख राम केर जुग जुग में संत देखो। गुरु सा दाता नहीं त्रिलोक के माय। करता को सुख राम केर सदगुरु दिया बता। सदगुरु राम सुखदास जीर जीवा तारण जाज। अमर लोग से आवियार ले जन को अवतार। बोलो श्री दरियाव जी महाराज की। सदगुरु सुखराम जी महाराज की। श्री राघुदास जी महाराज की। श्री सुख सारण जी महाराज की। श्री कल्याणदास जी महाराज की। श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री निर्भय राम जी महाराज की। सदगुरु जुगती राम जी महाराज की। स्वामी सदगुरु कुशालदास जी महाराज की। सदगुरु राम सुखदास जी महाराज की। अनंत कोट संत महात्मा की। सनातन धर्म की। आज की आनंद की राम जी राम। राम भजो रे प्राणिया। बोलो मत पाई। सुमरण बिना छोटे नहीं। जमदारे जाई। राम भजो रे प्राणिया। बोलो मत भाई। सब दुनिया पर में फिर तेरे दयोर बरता। जैसे पानी उसका कारज नहीं सरता। राम भजो रे प्राणिया। बोलो मत पाई। सुमरण बिना छोटे नहीं। जमदारे जाई। राम भजो रे प्राणिया। बोलो मत पाई। तपसी त्यागी मोने जना। पढ़े योड़ा पंडता। तपसी त्यागी मोने जना। पढ़े योड़ा पिंडता। नाम बिना खाली रया। सीधे उड़ता और गड़ता। राम भजो रे प्राणिया। बोलो मत पाई। सुमरण बिना छोटे नहीं। जमदारे जाई। राम भजो रे प्राणिया। बोलो मत भाई।
क्या आचार विचारे, क्या साजन सेवा, सतगुरु बिना पाओ नाही, निज आत्म बेवा, सतगुरु बिना पाओ नाही, निज आत्म बेवा। राम भजो रे प्राणिया, बोलो मत भाई, सुमरण बिना छूटे नाही, जम द्वारे जाई। राम भजो रे प्राणिया, बोलो मत भाई, जगत पेके ये कण मत एको तिझे दावे, तत्वे नाम जाने नाही, फिर गोता खावे। राम भजो रे प्राणिया, बोलो मत भाई, सुमरण बिना छूटे नाही, जम द्वारे जाई। राम भजो रे प्राणिया, बोलो मत भाई, साधे संगत निज दिन करे, एक राम जी ने दावे। साधे संगत निज दिन करे, एक राम जी ने दावे। रामदास दीन विषा देवा, नेरे बेपद पावे। रामदास दीन विषा देवा, नेरे बेपद पावे। राम भजो रे प्राणिया, बोलो मत भाई, सुमरण बिना छूटे नाही, जम द्वारे जाई। राम भजो रे प्राणिया, बोलो मत भाई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। राम जी रथम बंधन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पदरज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंधन किया, नासत विघन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने भी, सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज, परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज, सदगुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपने दीन दीन हो महाराज, आपने दीन दीन हो गुरुदेव, आपने दीन दीन
जन्म का भटका हूँ मैं, जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो। अष्टांग जोग जुगत कोई साधे, जप जाप कोई गावे। कहें सुख राम परम पद परस्या, कोई दाय न आवे। बोलो राम। अभी आप तो बैठ ही रहे हैं, तो इतनी जल्दी राम कैसे बोलेंगे? टाइम तो लगता है। राम बोलने के लिए भी टाइम चाहिए क्या? मैं सिमरन भी बेला किसी के भाजन को बार, जब चेते सुखराम के तब ही लेवे समार। यहाँ सत्संग में बैठ गए, अब क्या काम करना है? अच्छा, आपको कोई काम करना है, बाकी काम तो हम ही को करना है। बीच बीच में आपको एक बार राम बोलना है, और जितनी देर हम सत्संग करें उतनी देर ये लाली बाई को थोड़ा सा चलाते रहे। लाली बाई को नहीं रोकना मुंह के अंदर। कुछ लोग होते हैं सत्संग बड़े ध्यान से सुनते हैं, इधर लाली बाई को दबा के रख देंगे। अरे उन्हें कोई काम दे, हाथ को काम है। आप लोग हरिजन बोलते हैं तो ताली बजा ही लेते हैं, नहीं कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन लाली बाई को कोई काम नहीं है, इनको एक काम जरूर दो। क्या? राम। अभी आएंगे आएंगे, अभी हमको आनंद नहीं है। जब आप बहुत मन से बोलते हैं ना, वहाँ रामद्वारे में जब आप लोग बोलते हैं तो बहुत जोर से बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ भी रामद्वारा ही समझो। जहाँ राम वहीं अयोध्या, जहाँ राम बैठ गए वहीं अयोध्या हो गया। कि अयोध्या के लिए खोजना थोड़ी पड़ता है। जहाँ वाणी जी महाराज आ गए वही रामद्वारा बन गए। बोलो राम। अष्टांग जोग जुगत कोई साधे। संसार में कोई अष्टांग योग की भक्ति कर रहा है, कोई सांग योग की भक्ति कर रहा है, कोई नवदा भक्ति कर रहा है, कोई भैरू पूज रहा है, कोई भोपा पूज रहा है, पता नहीं क्या क्या सब लगे हुए हैं। महाराज कहते जप जाप कोई गावे, तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे। कथा में सुनावे, कथा में सुनावे, कहे पिया इसी ठोर रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानू, भेद नहीं जानू, करो विनती कर जोड़ रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। शब्द में सुरती लगावे मारा सतगुरु, शब्द में सुरती लगावे मारा सतगुरु। मन पवना संग मिलावे मारा सतगुरु, मन पवना संग मिलावे मारा सतगुरु। प्रेम में बतावे
कैसे करो सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करो सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानो, भेद नहीं जानू करो विनती कर जोड़ रे, कैसे करो सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करो सुरती शब्द को प्यारो योग रे। द्वादश कमल के सेज पे सोऊं, द्वादश कमल के सेज पे सोऊं, पिया संग खेलूं लाज जगत की खोऊं, पिया संग खेलूं लाज जगत की खोऊं। खारो लागे जग सब, खारो लागे जग सब, अनुभव को जोड़ रे, कैसे करो सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करो सुरती शब्द को प्यारो योग रे। बोल राम। अष्टांग जोग जुगत कोई साधे, जप जाप कोई गावे। कोई कहता है तपस्या करो, तप करो भगवान मिल जाएंगे। कोई कहता है माला जपो भगवान मिल जाएंगे। कोई कहता है तीर्थों में जाओ, धाम में भटको, धक्का खाओ, भगवान वहीं मिलेंगे। कहीं कहीं बताते हैं कि आप ध्यान से कथा को सुनो, भगवान वहीं कथा में ही बैठे। लेकिन सच्ची बात कोई बताता नहीं। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। वो जो भेद बतावे, वो जो ज्ञान बतावे, प्रेम में बतावे, कहे पिया नहीं और। परमात्मा कौन है? भाई कहते हैं दिन दिन जाको जन्म है, जाघट दया संतोष। परमात्मा घट में आ गए, तुम्हारे घट में है भगवान, और दया नहीं है, संतोष नहीं है, झूठ ही झूठ है। कौन से भगवान आके बैठ गए? बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने उनाई, काम अक्षत सुख सपने उनाई। बोलो राम। अभी तो कोई गहरी कथा हमने शुरू नहीं करी कि आप डूब गए। अभी तो नहीं डूबे हो। जो नहीं डूबे हो तो अभी तो राम राम जोर से बोलो। बाद में कथा गहरी आएगी, डूब जाना तो मत बोलना, कोई बात नहीं। बोलो राम। हाँ, चलाते रहो चलाते रहो, सीख जाएंगे। अब कब सीखेंगे? आज चौथा दिन है। अब कल राधा बाई कह रहे सवेरे जल्दी खत्म कर दियो महाराज, बहुत बोर कर चुके हो, सवेरे जल्दी जल्दी खत्म कर दियो। नहीं, राधा कह रही नहीं, सही बात है, इसने नहीं कही, वो तो हम जुगाड़ लगा रहे हैं, जल्दी विश्राम कैसे देंगे। तो महाराज कहते हैं कि अष्टांग योग जुगत कोई साधे, जप जाप कोई गावे। कोई कहता है कि यहाँ भगवान मिलेंगे, कोई कहता है यहाँ भगवान मिलेंगे, कोई कपाल भांति करके कहता है भगवान मिलेंगे, कोई कथा सुना के कहता है भगवान मिलेंगे, कोई नानी बाई का मायरा ही गा गा के कह देता है कि लो भगवान यहाँ मिल जाएंगे। हेलो, ये सब सारी चीज़ें क्या है? ये खेत का जोतना है, खेत की निराई गुड़ाई है, खेत की सफाई है। ये होना भी चाहिए। हम ये नहीं करेंगे नानी बाई का मायरा गलत, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कथा नहीं सुनना चाहिए, भागवत नहीं, ये नहीं कह। ये क्या है?
ये केवल खेत की निराई गुड़ाई है, सफाई है, ये बीज मंत्र नहीं है। और जब तक खेत में बीज नहीं डालोगे आप, तो क्या जिंदगी भर निराई गुड़ाई करते रहोगे क्या? ये जिंदगी भर खाली कथा 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 कथा। हम कितने पागल हो गए कथाओं के पीछे, ज्ञान के पीछे। हमको पागल होना चाहिए सत्शब्द के पीछे, और सत्शब्द के पीछे पागल होना है। अब वो हम करते नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा कि बैठा रहूं ना फिर कर लाऊं, अब भूखा रहूं ना अघाऊंगा, पंथड़े जाए पाँव नहीं तोड़ूं, घर बैठा रिद्धि पाऊंगा। चलो चलो चलो, कहाँ जगन्नाथपुरी चलो, क्या है वहाँ पे भागवत चल रही है। अब 4-5-10 हज़ार रुपया खर्च करे आए कि हम तो चारों धाम करे आए। मिला क्या, लेके क्या आए? हम एक ही बात कहते हैं, आप सत्संग में जाते हो, 2 घंटा बैठते हो, उठने के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो सत्संग भी बेकार गया और संगत भी बेकार। हम आते हैं ना सौदागरी करने, सत्संग में हम घूमने फिरने नहीं जाते। सत्संग में आते हैं हम कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ लेके जाने के लिए, कुछ सोचने के लिए, रात को बैठे बैठे रोने के लिए कि सही बात है हमारा बहुत कुछ लुट गया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी बीती। अभी भी हम ज्ञान के पीछे नहीं भाग रहे। राजा चंदूलाल ने जब महाराज जी को देखा और महाराज जी को देख के कहा कि ये भगवान आप कैसे साधु हो? नहीं, कोई तिलक छापा नहीं, कोई गेरुआ वस्त्र नहीं, आप एकदम साधारण से आदमी दिख रहे हो, जैसे मैं हूँ ऐसे आप हो। मैं कैसे मान लूँ कि आपको भगवान मिल गए? आपने कह दिया हमारा भजन यहाँ त्रिकुटी पे है, यहाँ पे पहुँच गया, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। कैसे मान लूँ? मानने का एक तरीका है, क्या? हमारा गुण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव। भगवान बहुत मिल गया, गुरु महाराज के लिए रोज रोते हैं, लेकिन अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे, अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे। कौन सा भजन है? तब महाराज कहते हैं क्या कि राजा ऐसा भेष हमारा। ए राजा, मेरे अंदर जो चीज आ गई है ना, वो तुम नहीं पहचान पाओगे। उसको पहचानने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान रूपी दृष्टि चाहिए। और कौन पहचानेगा? भाई कहते परण्योरी नार प्यारी बात जाने, काई जाने नार कंवारी बाता, लागा लागा बाण मारे शब्द गुरा की, घायल जाने वो बाता, परण्योरी नार प्यारी बाता जाने, काई जाने नार कंवारी बाता। जिसकी शादी हुई है वो शादी की बातों को जानती है। जिसको सुरती शब्द का योग लगा है, जो भजन किया हुआ है, वो उस भजन को जानता है। जिसने अपनी लड़की विदा करी है, जब पड़ोसी की लड़की विदा होती है तो उसको आंसू आता है, वो रोने लगती है। क्यों? उसको उसका दर्द मालूम है। तो महाराज कहते हैं कि राजा ऐसा भेष हमारा, ओ राजा ऐसा भेष हमारा, भेदू जके भली विद जाए, गर्मी लखे न सारा, नाम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासो न्यारा, हो राजा ऐसा भेष हमारा, हो राजा ऐसा भेष हमारा। ये भेष राम सनेही के अंदर होना चाहिए। असली भेष ये है, और भेष कोई जगत के बराबर है। भेष कौन सा होना चाहिए उसको समझना है। महाराज कहते हैं
हमारा भेष क्या क्या है। अब वो भेष हर राम स्नेही के अंदर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा देर के बाद बंद ही कर दिया कर, ये हाय 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 हाय, लगता है कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। देखो कितनी शांति आ गई, नहीं बोलने में भी आनंद आ गया थोड़ा। अब क्या करें, आप लोग घबरा जाओगे, गर्मी है गर्मी है, नहीं तो बंद ही करके सुनते ना कर। हाय हाय हाय, अभी 3 तो लगे थे, चौथा और लग रहा है, 5वां खड़ा है, 6वां और आएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर हवा ही हवा है, हवा ही हवा। इतनी हवा मत दे, कोई बात नहीं, बड़ी शांति आ रही है। लगा तो गर्मी लगने लगे तो थोड़ा इशारा करना दो, थोड़ी देर के लिए फिर चल जाए हैं। अरे जब कभी कभी आप प्लेटफार्म पे फंस जाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे घर में जिसमें जो बिना एसी गाड़ी एसी कमरे के नहीं रहते हैं ना, और प्लेटफार्म पे बेचारे ऐसे ही अखबार लेके हवा करते हैं, आप समझ लो प्लेटफार्म पे फंस गए। बस थोड़ी बहुत ध्यान से समझना बात को। महाराज जी क्या बता रहे हैं कि अगर आपका श्रुति शब्द का योग हो गया, अगर आपका भजन होने लगा है, तो आपके अंदर ये गुण आने चाहिए जो महाराज बता रहे हैं। क्या, कफनी हमें क्षमा की पैरी, कफनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, राम कफनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, चोलो अजब दया की गल में, छोलो अजब दया की गल में, गोबोध कामणी छोड़ी हो राजा, ऐसा भेष हमारा हो राजा, ऐसा भेष हमारा, भेदू जके भले वेद जाने, करमी लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासो न्यारा हो राजा, ऐसा भेष हमारा हो राजा, ऐसा भेष हमारा। बोल राम। महाराज कहते हैं हमारे अंदर क्षमा नाम की कफनी है। हमने कफनी कौन सी पहनी है? क्षमा। राम से नहीं, कौन है संत, कौन है? अगर किसी ने आगे सर पे पैरों के ऊपर सर रख के कह दिया महाराज ने क्षमा कर दो, जा ऐस कर। जिसके अंदर क्षमा कर देने की ताकत नहीं है, और क्षमा भी किसको किया जा सकता है? जो आपके शरणागति आ गया, जो आपके शरणागति में आ गया, क्षमा कर दे, जाओ। कफनी हमें क्षमा की पहरी, और ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी। हमारी गूदड़ी कौन सी है? तुम्हें नहीं दिख रहा, हमारे पास ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, तो उन्होंने वेद पुराण, भागवत, गरुड़ पुराण सब पढ़ा है। कैसे पता चलता है इस बात का? वाणी जी को पढ़ने से पता चल जाता। महाराज जी ने वाणी जी में भागवत के प्रसंग ला के रखे, महाराज जी ने वाणी जी में गरुड़ पुराण के प्रसंग ला के रखे। क्यों रखे? उनको ज्ञान से समझाना था। कभी कभी हम जब इधर की कोई कथा सुनाते हैं, कोई इधर में, तो लोग क्या कहते हैं, अनुभवदास है ना, ये इधर अगड़ बगड़ की ज्यादा बोलते हैं। अरे अगड़ बगड़ तो महाराज जी ने ही लिखा है भाई। जो एतबार कोई नहीं मानो तो भागवत सुन लो जाई, वशिष्ठ मुनि ऋषि विश्वामित्र अर्ज जीते गुण आई। महाराज कहते हैं मेरी बातें विश्वास नहीं होना तो भागवत को सुनो जाके, भागवत प्रमाण देता है। हमारे राम से नहीं है, वो भागवत को ही लेके हल्ला मचाएंगे, पहले उसी पे झगड़ा कर लेंगे। और महाराज तो ठीक है लेकिन वो भागवत में बोलते हैं, महाराज तो ठीक है लेकिन रामायण में बोलते हैं। इनकी इतना ही ज्ञान है बस, इसके आगे इनका ज्ञान है ही नहीं।
तो महाराज उसके लिए कहते हैं कि चोलो अजब दया की गल में और कुबुद कामनी छोड़ी। कामनी कौन है? स्त्री को कामनी बता देते हैं बड़े बड़े मंच पे बैठ के लोग। क्या मेरी माँ कामिनी है? मेरी बहन कामिनी है? मेरी बुआ कामिनी है? मेरी दादी कामिनी है? किस स्त्री को बता रहे हो? तुम्हारी कुबुद्धि कामिनी है। तुम्हारे में जो कुबुद्धि आ गई है ना, वो कामिनी है, स्त्री कामिनी नहीं है। आपकी कुबुद्धि कामिनी है। महाराज कहते हैं तुम्हारे अंदर कुबुद्धि घुसी हुई है। महाराज कहते हैं नहीं, नर नारी को कारण नहीं जाओ रे ऐसी आई रे। महाराज ने स्त्रियों को बहुत महान बताया। 9 करोड़ जीवों का उद्धार किया तीर्थंकरों ने। 24 तीर्थंकरों ने मिलके 9 करोड़ जीवों का उद्धार किया। अकेले 5 करोड़ जीवों का उद्धार किया ऋषभ देव जी महाराज ने, जिसमें 3 करोड़ स्त्रियां थी और 2 करोड़ पुरुष थे। मेरी बात नहीं मानते? मान रहे हो कि नहीं? मत मानो। लेकिन यहाँ देख लो, यही देख लो, 80 औरतें बैठी हैं और 15 पुरुष बैठे। उद्धार किसका कितना कितना करेंगे? हैं? नहीं मानो तो यही देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो धर्म में इतनी आगे हैं, जिनको धर्म पत्नी कहा जाता है, जिनको धर्म पत्नी कहा जाता है, जो धर्म की अधिकारी है, ना मानो यहाँ देखो, कहीं भी जाके देख लो, तो वो कामिनी कैसे हो सकती है? जो सत्संग में इतना भीड़ लगाती हैं, जो सत्संग का चलाती हैं, धर्म चलाती हैं, 4 पैसा दक्षिणा नहीं दे, भाई तो 5 बैठे हैं और माताएं बहने पे बैठी हैं 100। इनका दक्षिणा ज़्यादा आएगा कि इनका ज़्यादा आएगा? तो बाबा लोगों का गुजारा इनसे होगा कि इनसे होगा? जो धर्म को चला रही हो कामिनी है? नहीं, महाराज कहे तुम्हारी कुबुद्धि कामिनी। आदमी के अंदर फंसा हुआ जो कुबुद्धि है ना, जो हर औरत को भोग की वस्तु समझने लगता है, उसकी बुद्धि कामिनी है। उसकी सड़ी हुई बुद्धि कुबुद्धि है और वो कामिनी है। उसको छोड़ दिया। महाराज कहते हैं कुबुद कामिनी छोड़ी, हमने अपनी कुबुद्धि को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब हमारे लिए कैसे है? सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अब हमारे लिए स्त्री कौन हो गई? वो सीता माता हो गई। पुरुष कौन हो गए? भगवान राम हो गए। सिया राम मैं सब जग जानी। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने भजन करके अपनी कुबुद्धि निकाल दी। तुम्हें लग रहा है कि उन्होंने पूछा कि महाराज आपके संग तो 2-2 बीवियां हैं, 2-2 स्त्रियां हैं, कैसे साधु हो आप? सदगुरु सुखराम जी महाराज की 3 शादियां हुई ना, क्यों बात? एक माताजी नहीं रही, लेकिन 2 माताजी तो अंत तक साथ में रही। राजा उन्हीं के ऊपर प्रश्न पूछा था, उंगली यही उठाई थी उसने। एक बार जोधपुर में हम सत्संग कर रहे थे, सारण नगर में, बड़ा ऊंचा स्टेज बनाया था, बहुत जोरदार सत्संग था। तो हम सत्संग कर रहे थे और आपकी माता जी हमारे बगल में बैठी थी। एक भाई जी का चेहरा देख देख के मुझे बड़ा हंसी आवे। उनका चेहरा तो लाल गुस्से। पहले दिन की कथा तो उन्होंने निकाल दी कैसे कैसे करके। दूसरे दिन की कथा में देखा तो फिर हमारे बगल में आके बैठ गई। अब भाई जी से बर्दाश्त नहीं। जैसे ही कथा खत्म हुआ तो उन्होंने भाई इनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई जी आप महाराज जी के संग हमेशा रहती हो क्या? फिर उन्होंने कहा हाँ हमेशा ही रहती हूँ। नहीं मतलब जहाँ जहाँ महाराज जी जाते हैं वहाँ आप जाती हो? हाँ जाती हूँ। मतलब महाराज जी जहाँ रुकते हैं वही रुकती हो उनके संग संग? हाँ वही रुकती। मेरे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप इनके जीवन से निकल जाओ। आप हमारे महाराज जी को थोड़ा सत्संग करने दो, थोड़ा आगे बढ़ने दो, 10वां द्वार जाने दो। आप क्यों लगी हो इनके पीछे? ये बोली कि हमारे पति हैं तो मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ? अरे माता जी मुझे गलती होगी, माता जी मुझे बहुत गलती। अरे वो अपना मुंह पीटे ऐसे कर। तो इन्होंने कहा भैया तुम जब कहीं बैठा करो मंच पे तो बता दिया करो कि हमारी धर्मपत्नी है, जैसे कि आदमी का कन्फ्यूजन दिमाग से निकल जाए। लेकिन ब्यावर में तो सब जानते हैं। ब्यावर में तो लोग क्या कहते हैं ना, महाराज जी आप आ रहे हो? हमने कहा आ रहे हैं। माता जी आ रही हैं कि नहीं? तो आप भी मत आओ।
माता जी आए तो आप आओ, तो माता जी आती है तो अच्छे लगते हो, माता जी नहीं है तो रहने दो, फिर थोड़ा प्रोग्राम लेट करो लेकिन आओ तो माता जी के साथ आओ। नहीं? राजा चंदूलाल ने भी यही प्रश्न किया कि महाराज ये क्या मामला है। तो महाराज बोले कि चोलो अजब दया की गल में कुबुद कामनी, छोड़ियो राजा ऐसा भेष हमारा। भजन करते करते मेरी दृष्टि में नर नारी को कारण नहीं, स्त्री है या पुरुष है जो भजन करता है वो भजनानंदी है, हम उसके शिष्य हैं, उसके ज्ञान, हम उसके पैर छुएंगे। सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पा। फिर महाराज पूछते हैं कि तो चलो ठीक है ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन आपके संग कोई चेला चाटी नहीं है। दुर्वासा ऋषि चलते ना 10-10 हजार चेला लेके चल। तो महाराज कहते हैं कि चेला चाटी है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है। हमारे चेला चाटी को देखने के लिए तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है, तुम जगत को देखने वाले आदमी हो। क्या है? रमता संग रमो जुग माई, रमता संग रमो जुग माई। मन को सिख की नारा, सत सबद सो गुरु हमारा। सत तिलक सिर दीन हो राजा, ऐसा भेष हमारा हो राजा, ऐसा भेष हमारा। बोलो राम राम। रमता संग रमू जुग माई, मुझे हर पल हर क्षण यही महसूस रहता है कि मैं परमात्मा के गोद में खेल रहा हूँ। मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं रे बंदा, राम तेरे साथ में। अकेले नहीं हो, राम जी साथ में। एक बूढ़ी भाई जी कसरत आ गई घूमते फिरते, हमने भाई जी अकेले आ गई। देखो हम गुरु होके सवाल गलत पूछ रहे हैं, वो शिष्य होके सवाल का उत्तर सही दे रही कि नहीं महाराज अकेले नहीं आए। तो कौन था साथ में? आप साथ साथ चल रहे थे। मैंने आपको हर पल महसूस किया कि आप मेरे साथ। देखो चेले का ज्ञान कहाँ और गुरु का ज्ञान कहाँ। हम पूछे क्यों अकेले आ गई? ऐसा हमको सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि भजन कर रही है तो राम जी तो साथ में है ना। लेकिन उसने हमारे सवाल को सुधार दिया। नहीं महाराज अकेले नहीं आए। कौन था साथ में? आप थे साथ। हर पल आपको महसूस करते हुए आपके ध्यान में लीव कब आ गई कसरत पता ही नहीं चला। देख रमता संग रमू जुग माई, कब अकेले हो आप? कोई बिछड़ गया, अरे वो चले गए, वो ऐसा हो गया। हर आदमी अपना अपना किरदार निभाता है यहाँ आके। कोई राजा का रोल कर रहा है, कोई साधु का रोल कर रहा है, कोई गुरु का रोल कर रहा है, कोई पति का रोल कर रहा है, कोई पत्नी का रोल कर रहा है। सबका रोल खत्म हो जाता है ना तो चला जाता। एक बार रामलीला में सीता माता राम जी के संग संग रही। थोड़ी देर के बाद में सीता का हरण हो गया, उनका रोल खत्म हो गया। अब राम जी बैठे बैठे रो रहे थे। तो राम जी का जो छोटा भैया था वो रामलीला देख रहा था, वो आगे बैठा था। अब भैया रो रहे हैं तो बच्चे को कैसे कंट्रोल हो? मैंने कहा भाभी तो भी यही थी। अब उसे क्या पता कि इनका रोल खत्म हो गया, छोटा बच्चा ना। अब वो बड़ा चिंता करने लगा कि भाभी यही तो थी बैठी, कहाँ चली गई। धीरे धीरे खोजता खोजता पर्दे के पीछे गया, वहाँ जाके भाभी को देख लिया। आगे बोला भैया भैया आप रो मत, भाभी आ रही हैं, पर्दे के पीछे बैठ के बीड़ी पी रही हैं। भाभी आ रही हैं अभी। अब उसे क्या पता इनका रोल खत्म हो गया, अब तो बीड़ी पियेंगे ही, अब तो आदमी है ना तो अपना रोल करेगा। तो भाई कहते हैं रमता संग रमू जुग माई, इन मन को सिख कीना। 10,000 चेला बना लिए, 20,000 चेला बना लिए, लेकिन अपने मन को चेला नहीं बना पाए आज तक। साधु कौन है? जो अपने मन को चेला बनाए। पहले अपने मन को जीतो। बताते हैं हमारा 20,000 चेला है, हमारे 30,000 चेला हैं। वो किस लिए हैं?
अरे चेला बनाना है तो महाराज जी की वाणी को समझो। इन मन को शिष्य कीना, पहले अपने मन को चेला बना लो। और चेला का परिभाषा क्या है? शासनोति इति शिष्य है, गज माने आंकस सही, यूं गुरु को डर हो, से सिख को सुख राम कहे, काल न झापे को। बोलो राम राम। हाँ। अच्छा, हाथ तो आपने उठाया, बहुत अच्छा, लेकिन उठाना जोर से, आवाज भी तो होनी चाहिए ना। ये खाली हाथ उठा के चुप बोलोगे तो गड़बड़ है। आप हाथ उठाओ चाहे नहीं, लेकिन गले से तो बोलो, बोलो राम। हाँ, ये तो ठीक है, चलेगा मामला। अब तो कुछ आ गया ठीक। सत सबद सो गुरु हमारा, तत् तिलक सिर दीना वो राजा, ऐसा भेष हमारा ओ राजा, ऐसा देश हमारा। भेदो जके भले विद जाने, कर में लखे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासो न्यारा हो राजा, ऐसा भेष हमारा हो राजा, ऐसा भेष हमारा। भजनानंदी जो है ना, वो कोई संत ऐसा नहीं गेरुआ वस्त्र पहने हैं वही भजनानंदी है। गृहस्थ में भी अच्छे से अच्छे साधु पैदा हुए, अच्छे से अच्छे संत पैदा हुए। वशिष्ठ मुनि को लाइसेंस देना था विश्वामित्र के लिए कि आप इनको ब्रह्म ऋषि बना सकते हो, क्योंकि सतगुरु के हाथ में, सतगुरु बिना न मोक्ष, भूप बिन पटा न देवे, बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न लेवे, समुद्र न उतरियो जाए नाव काष्ठ बिन सोई, हीरा रतन शरमाई भेद मर्जीमा होई। कौन जान सकता है जो मर्जीमा हो? मर्जीमा किसको कहते हैं? संत का स्वभाव मर्जीमा जैसा होना चाहिए। मर्जीमा कौन? जिसको मान की, अपमान की, सम्मान की कोई चिंता ही नहीं। मरा हुआ आदमी, उसको चाहे तुम जूता का माला पहना दो, चाहे गुलाब का फूल माला पहना दो, चाहे नंगे ले जाओ, चाहे कपड़ा पहना के ले जाओ, वो कुछ बोलता है बेचारा? एक मर्जीवा ये है जो भजन से मर्जीवा बन गया। एक मर्जीवा वो है जो समुद्र के अंदर जाके हीरा तलाश के ले आता है, वो भी मर्जीवा है। अपने जान पे खेल के हीरा की तलाश करता है। राम से नहीं भी मर्जीवा है, अपना सब मान अपमान सम्मान सब खूंटी पे टांग के राम जी के, हीरा रूपी राम जी को तलाश करता है अपने अंदर। जिसको हर समय अपने कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। सब भजनानंदी है लेकिन ईर्ष्या भरी हुई है, नफरत भरी हुई है। खाली गाना गाएंगे, मिल जो माने राम सने भी, जा मिलिया दुख उपज। हमने ठीक बोला कि गलत? आप कहोगे गलत बोल दिया हमने। बात तो बिल्कुल सही बोला है, लेकिन अब महाराज जी की वाणी जी में तो लिखा है कि जा मिलिया सुख उपज। सुख उपजता है क्या? राम सनी को देख के सुख उपजता है? अगर उपजता है तो आप बिल्कुल नंबर 1 पे जा रहे हैं। और जा मिलिया दुख उपजे, गड़बड़ है बात। मुंह से कहने की बात नहीं है, अंदर से दिल मिला होना चाहिए। अंदर से जरा जरा सी बात में बिदक के है छत पे बैठ गए नहीं। महाराज कहते हैं कि सत्य सबद सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दीना। तत्व का ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। क्यों? इस संसार की हर वस्तु यहीं छूट जाएगी। इन वस्तुओं के लिए आपस में जब हम तनाव करते हैं, मनमुटाव करते हैं, तो ये हमारा ज्ञान गलत है, अधूरा है।
हमारा ज्ञान तभी पका हुआ है जब इस चीज को तुच्छ समझे। राका और बांका बड़े गरीब थे, बहुत गरीबी में गुजारा कर रहे थे, उन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, अपने भजन में संतोष करते थे, रूखा सूखा जो मिल जाता था खा लेते थे, अपनी गरीबी पे संतोष करते थे। उन्होंने अपने गुरु महाराज से कभी ये शिकायत नहीं करी कि महाराज इतना तो भजन कर रहा हूँ, खाने का ठिकाना नहीं है। नहीं, ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर और ढक लेवे अपना चाँद, रूखा सूखा टुकड़ा खा के देवे तन को विश्राम, फकीरी है फक्कड़ों का काम। जिसके दिमाग में तत्व ज्ञान घुस गया वो छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करेगा क्या? कभी नहीं। और कर रहा है इसका मतलब है कि अभी वो तत्व ज्ञान तो आया है। किससे शिकायत करें? मैंने कल भी सत्संग में बोला था या परसों के कि परमात्मा से हमको रिश्ता जोड़ना है, हमें उनका बनना है। और जब हम किसी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो हमें उनसे शिकायत करने का अधिकार। जब हम जिससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उससे शिकायत भी करेंगे तो फिर रिश्ता नहीं जुड़ेगा। हमको रिश्ता जोड़ना है, कोई शिकायत नहीं। आपको हमसे कोई शिकायत है वो आप कहो हम सुधार लेंगे, लेकिन हमको आपसे कोई शिकायत नहीं। ये है तत्व ज्ञान। हम भगवान से ही शिकायत लेके बैठ जाते हैं, दूसरे की तो बात ही छोड़। एक सत्संग में दो भाइयाँ जाती थी, तो जब घर पे लौट के आती तो वो अपने अपने कथाओं को सुनाती। आज हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा, आज हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा, आज महाराज ने बहुत अच्छी बात सुनाई, ऐसी बातें सुना। उनकी बहुएं बड़ी खुश होती थी कि चलो अम्मा इतनी अच्छी अच्छी बात सुन रही है तो अब अम्मा हमारी सुधर जाएगी, अब अम्मा हमको भी प्यार करेगी। एक दिन क्या हुआ, बहू अपने भाई लोग अपना सत्संग सुन के आई तो वो एक बूढ़ी माता की जो बेटी थी वो दरवाजे में मुंह फुलाए बैठी। उन्होंने कहा कि अम्मा अम्मा क्या, हाँ एक तेरी बहू है ना, हाँ क्या किया, और पूरा मठा था ना, उसका मटका फूट गया, उससे सारा मठा नाली में फैल गया, अब वहीं से वो गाली देना चालू करी। उसने इसके मायके में कभी बकरिया भी नहीं रही होगी सर, ये दूध की क्या कीमत जाने, ऐसी घर में बहू ठुहरिया आ गई है, डर तेरेगी। अब वो बहू तो कब है पीछा, लेकिन मन ही मन क्या बोले, धिक्कार है इनके गुरु को, पता नहीं कौन सी कथा सुनाते हैं इनके गुरु, डर तेरे। देखो हमारी अम्मा तो नेक भी नहीं सुधरी, ऐसी गाली गलौज करती रहती है, आज भी गाली गलौज कर रही, धिक्कार है इनके गुरु को। और दूसरी बुढ़िया अपने घर गई, उसकी भी बेटी बाहर बैठी थी, ये ननद होती है ना, आप जानते होगे, सब लोग ननद हो इसलिए कह रहे, काऊ ने कहा कि ननद तो तुम लोग भी हो ना, ननद बड़ी बुरी होती है, भाभियों तो जमे नहीं। हमारी राधा भाई एक ननद लाना चाह रही कि इनके जब पोतों की शादी होगी तो उनकी ननद चाहिए ना, इनको एक कन्या की बहुत जरूरत है। गुरु महाराज इनकी इच्छा पूरी कर दियो बाप जी। हमने कि आज तक दुनिया में हमसे सब लड़का तो बहुत मांगे, लड़की कोई नहीं मांगे। पहली बार इतिहास में तुमने मांगा है, सबके सामने बात खोला है, आप लोग भी प्रार्थना कर देना इनको आ जाए कन्या। और ननद बाहर बैठी थी, उतने में वो बूढ़ी अम्मा आई, उन्होंने कहा अम्मा अम्मा तुम सत्संगी करती रहोगी, घर का भी कुछ ध्यान रखोगी, घर में कितना बड़ा नुकसान कर दिया भाभी ने, क्या किया, अरे क्या मटका का घी है वो फैल गया उससे, कि जाने दे बेटा कोई बात नहीं है, वो भी किसी की लड़की है, अब गलती हो गई, फैल गया तो फैल गया, तू अपने ससुराल जाएगी और तुझसे घी फैल जाएगा तो क्या तेरी साथ भी डांट लगाएगी, तो ये अच्छा लगेगा। अंदर तो कब रही थी बहू, लेकिन जब ऐसी भाषा सुनी तो उन्होंने कहा कि धन्य हो इनके गुरु को, स्वर्ग में भी दूध पिए बैठ के ऐसा ज्ञान देते हैं। देखो गुरु बेचारा तो एक ही है, एक जगह तो नरक में जा रहा है, एक जगह स्वर्ग में जा रहा है। कारण क्या है कि तत्व तिलक सिर दीना, तत्व ज्ञान हमारे अंदर आया ही नहीं।
वो तत्व ज्ञान अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तब आप समझो आपकी संगत सफल हो गई। भाई कहते पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभे का पट खोलो। राम पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभे का पट खोलो। द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलो। राजा ऐसा भेष हमारा, ओ राजा ऐसा भेष हमारा। बोलो राम। पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभय का पट खोलो। जिसका अनभय खुल गया, जब ध्रुव को तपस्या पूरी हो गई और भगवान विष्णु जब सामने आए तो ध्रुव को श्लोक नहीं याद आ रहा था, क्या कह के इनका स्वागत करूं। भगवान विष्णु ने अपना संग कान पे लगाया, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सब कंठस्थ हो गए, सब याद हो गए। प्रभु की कृपा जहाँ हो गई वहाँ ये ज्ञान क्या अधूरा रहेगा क्या? जिसके अंदर अनुभव वाणी खुल गई, जिसके अंदर अनुभव आने लगा, उसके लिए ये सारी बातें, जिसने अपनी वाणी जी को समझ लिया ना, वो वेद भागवत रामायण पुराण की कथा आराम से कर सकता। और जिसने एक बार 4 व्हीलर चला लिया तो अब उसके लिए कि ये किया है, कि ये फॉर्चूनर है, कि इनोवा है, कोई माने रखता है क्या? कोई भी मिल जाए आराम से चला लेगा, क्योंकि गाड़ी चलाना सीख चुका है। ऐसे ही जिसको वाणी जी का अर्थ समझ में आ गया, जिसको वाणी जी का ज्ञान समझ में आ गया, अब वो भागवत, राम कथा, रामायण, गीता किसी पे भी आसानी से बोल सकता है। वो तुरंत पकड़ लेगा बात को, हाँ ये बात ये है। रायपुर छत्तीसगढ़ में एक लड़की सरिता अग्रवाल तो गीता के ऊपर रिसर्च कर रही। मैं उसके घर में भोजन करने गया था, उसके घर में नहीं, उसकी बहन के घर में, सुमन अग्रवाल के घर में मैं भोजन करने गया था। सुमन अग्रवाल ने फ़ोन करके उसको, अपनी बहन को बुलाया, जो बहुत बहसबाजी करती थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी आए, आ जा तू मिल ले यहीं पे। तो वो आई, बड़ी बहसबाजी करने के लिए, गीता पे रिसर्च कर रही थी, बहुत भारी घमंड था। आई तो हमको ये सब किसी ने बताया नहीं कि ये कौन है क्या है, सेवा में लगी रही, भोजन प्रसाद कर लिया तो बैठ गई। तो सुमन ने कहा कि महाराज जी थोड़ा इनको ज्ञान चर्चा सुनाओ। तो हमने, बेटा तुमको किसके बारे में जानना है? कि महाराज थोड़ा बहुत गीता से बताइए। हमने कहा कि हाँ चल बताता हूँ। पहले मैंने अपने वाणी जी की कुछ बात बताई और फिर उसको गीता से मैच करा दिया। हमने देख अध्याय 5 के श्लोक 27 और 28 में ये लिखा हुआ है, स्पर्शान कृत्वा चक्षुस्तेवंतरे भ्रुवो प्राणापान समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। इसका अर्थ बताओ। हम कि तुमको पता है? तब वो बोली कि मैं गीता पे रिसर्च कर रही हूँ। तो हमने कहा तब तो इसको पता ही होगा। हमें रिसर्च कर रही है तो इस लाइन का अर्थ बताओ खाली कि क्या लिखा हुआ है। तो बोली कि मुझे तो पता है, आप बताओ। हमने वही बात लिखा हुआ है, नासिका में विचरने वाले प्राणवायु और अपान वायु को बराबर करके जब हम रगड़ करते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। यही बात लिखा है गीता में। तो बोली महाराज जी 20 बार गीता पढ़ चुकी हूँ, गीता पे रिसर्च कर रही हूँ, ये तो कहीं नहीं लिखा है। तो हमने कहा तेरे पास गीता है? वो बोली हाँ है। हमने ले आओ। गीता ला के दी, हमने उसको खोला, पढ़ा तो उसमें अर्थ लिखा हुआ था, जिसने भी अर्थ बनाया था लिखा था, नासिका में विचरने वाले प्राण वायु और अपान वायु को रोक कर भजन किया जाए। रोक कर लिखा हुआ था, मैंने इसी पे उसको कहा कि ये टीका गलत है। तो बोली आप तो हर चीज़ कोई गलत बता दे रहे। हमें तू तो रिसर्च स्कॉलर है ना,
तू खुद कहेगी गलत है। कैसे महाराज? हमने देख, समौ कृत्वा, सम माने बराबर, कृत्वा माने करके। हाँ महाराज ये बात हमने, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है रोक कर, और इस होना क्या चाहिए? तब बोली कि ये गलत है। फिर वो इतनी दीवानी हो गई, गुरु मंत्र लिया, भजन लिया, और जब मैं जाने लगा तो उसने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर तू महाराज जी को छोड़ने नहीं जाएगा, मैं गाड़ी चला के ले जाऊंगी। हमने तू बिल्कुल मत चलाना, पता नहीं तुझे पता है कि नहीं, फिर टक्कर मार देगी। क्या महाराज इसीलिए तो ड्राइवर को नहीं भेज रही, ड्राइवर टक्कर मार सकता है, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने आपको चुन लिया। देखो रिसर्च कर रही थी गीता पे, और उसको ही नहीं पता है कि प्राणापान समौ कृत्वा, सम करके, बराबर करके। ये वेद संतों के पास, संत ही बता सकते। तो बराई कहते हैं, मुद्रा कंठी पावनी अलभी, भेद ज्ञान की पहरी, सांस उश्वास अजप, घट में निर्गुण माला, फेरी हो राजा ऐसा भेष हमारा, हो राजा ऐसा भेष हमारा। बोलो राम। मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी, भेद ज्ञान का पहरी। जो हमारे अंदर केवल ज्ञान है, यही हमारी कंठी है। हम लोग कंठी बांधते हैं, जल की कंठी बांध देते हैं, अजड़ अमर कंठी बता देते हैं। फिर भी कुछ दिनों के बाद कोई न कोई मिल के ऐसा कहता ही है, महाराज आपने गुरु मंत्र तो दिया, फोटो तो दिया, लेकिन कंठी आज तक नहीं दी। दर्द तेरे, समझा ही नहीं बात को। अभी एक लड़का बोला कि भाई ये क्या बात है, मैं हमेशा भय को भय ही बोलता हूँ, भय को भय बोलता हूँ। तो देखा ये कौन सी बड़ी बात है यार, ये तो दुनिया ही बोलती है भय को भय, ये क्या बात है? उन्हें नहीं, तुम बात समझे ही नहीं। मैं हमेशा भय को भय क्यों कहता हूँ, तुम समझते ही नहीं। अच्छा अब समझ में आई, क्या सह को भय बोलता था। अब ये दुनिया क्या समझे? मुरी लगी श्याम संग प्रीति, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने रे, क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीति, ये दुनिया। हमारी प्रीति कहाँ लगी है, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया तो देखती है कि तिलक है कि नहीं, छापा है कि नहीं, कंठी है कि नहीं। महाराज कहते हैं कि सांस सांस अजब को घट में, सड़क में चलता है राम से नहीं ना, तो भी उसकी सांस बराबर चलती है। सब्जी खरीदने जा रहा है पैदल, तो भी सांस बराबर। उसका मन हर समय सांस पे लगा हुआ है कि अभी मेरा सांस दोनों बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, और उसको बराबर करके और अगर करता हुआ चल रहा है, सड़क पे चलता हुआ भी भजन की कमाई कर रहा है। ये दुनिया क्या जाने। तो भाई कहते हैं, धीरज धरण लगोटी जरना, आड़ बंद मत मेरी, राम धीरज धरण लगोटी जरना, आड़ बंद मत मेरी, ये दे बीण तात सब नाड़ी, राग अनाहत घेरी, ओ राजा ऐसा भेष हमारा, ओ राजा ऐसा भेष हमारा। बोलो राम। राम से नहीं के अंदर धीरज होना चाहिए, धैर्य रखे। जरा जरा सी बात है बड़ अरे फिर आप में और संसार में अंतर क्या है? दूसरा राम से नहीं है, दूसरे ने गुरु नहीं बनाया, दूसरा भजन नहीं करता, दूसरे को भेद नहीं मालूम, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। आप क्यों कर रहे हैं? आप तो राम से नहीं हो,
आपने गुरु बनाया है, आप भजन कर रहे हो और आप मोक्ष जाने के लिए प्रयत्नशील हो, तो आप में और उनमें अंतर नहीं है। एक आदमी 3 घंटा बैठ के सत्संग सुन रहा है और एक आदमी चौराहे पे बैठ के 3 घंटे से ताश खेल रहा है, और बाद में दोनों एक चौराहे पे फिर मिलते हैं और दोनों एक जैसा व्यवहार अगर कर रहे हैं, तो 3 घंटा सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण पंडित जी माला जपते हुए जा रहे थे, धोबी ने कपड़ा फैला रखा था, उसके कपड़े के ऊपर से जब निकले तो धोबी को गुस्सा आ गया। धोबी ने डंडा उठाया और पंडित जी को सेवा चालू करी। भगवान विष्णु भागे। लक्ष्मी जी बोली कहाँ जा रहे हो? अरे क्या एक पंडित जी को धोबी मार रहा है, अभी मैं जाके बचा के आता हूँ। थोड़ी देर के बाद लौटे आए। लक्ष्मी ने पूछा क्या हुआ, पंडित को बचाया है? कि नहीं, यहाँ से तो देखा था कि पंडित को धोबी मार रहा था, नीचे जाके देखा कि दोनों धोबी लड़ रहे थे, पंडित भी धोबी बन गया। जैसे वो डंडा मार रहा था, पंडित जी ने भी डंडा उठा लिया, वो भी मारने लगे। भगवान बोले दोनों धोबी है, तो इनके समझौता अपने आप ही हो जाएंगे, खुद ही कर लेंगे, हम काय को बीच में फंसे। धीरज धीरज रखो, भगवान को आने दो। धीरज धरण लगोटी जरना, आड़ बंद मत मेरी, यादे वीण तात सब नाड़ी, राग नाहद घेरी। इस शरीर को कह सुखराम दास देह किंगड़ी, नाड़ भई सब तार, राग छती सो उतरे, कोई गैब बजावन हार। बोलो राम। हाँ, अब की बार तो कथा में खो गया, अब की बार आपको दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा राम जोर से बोल दिया। जैसे हमने बीच में गैप दिया, कितनी जोर से बोला, बोलो राम, ऐसे बोला कि नहीं? तो आपको बोलना चाहिए बोलो राम। हाँ, अब तो ठीक है, थोड़ा कम कुछ इसके पीछे ये राज तो नहीं है कि अब चलो कोई 6 बजने वाला है, अब विश्राम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आदमी खुशी के मारे बोल देता है हाँ महाराज अब ठीक है, अब बहुत हो गई। भाई कहते कि गण मंडल में मड़ी हमारी, त्रिगुटी सेवा पूजा, सत शब्द जोत के आगे और देव नहीं दूजा, हो राजा ऐसा देख हमारा, राजा ऐसा भेष हमारा। मेरा ध्यान हर समय कहाँ लगा हुआ है? गगन मंडल में। मेरा ध्यान हर समय उस परमात्मा में लीन है। जब आपका मन कहीं और होता है तो आपके बगल से कोई आपका जान पहचान वाला आदमी गुजर जाए, आपको ध्यान आता है क्या? हमारे यहाँ काशी में फागुन के महीने में सत्संग होता है, आप सबको न्योता है, तो बहुत भीड़ आती है। तो कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ तो कहते महाराज जी इस साल तो मैं आपके आश्रम पे गया था। मैं काशी गए थे? हाँ महाराज जी गया था। देखो, क्योंकि वो 7 दिन हर समय दिमाग में ये वो चलता रहता है ना, तो जो हमारे यहाँ आगे रुके हैं उन्हीं का नाम भूल जाता हूँ। दिमाग वहाँ रहता ही नहीं है, व्यवस्था में रहता है, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। तो लोग कहते हैं महाराज हम आपके यहाँ गए थे। अच्छा, तब पूछता हूँ भैया कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहुत आनंद आया, ऐसा रहा। लेकिन वो याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि मन वहाँ नहीं है। ऐसे ही जब हमारा जगत में मन ही नहीं है तो जगत की बातों का बुरा क्यों लगेगा? जगत की बात का बुरा नहीं लगेगा। क्यों? गगन मंडल में मणि हमारी, हमारी स्मृति कहाँ लगी हुई है? उस परमात्मा। जब परमात्मा में स्मृति लगी हुई है तो हमारे जगत की बातों में मन फंसेगा ही नहीं, जगत के बाद का बुरा भी नहीं लगेगा। भाई कहते हैं इला पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी, चाकर
गन सबद गुण गाजे हो राजा ऐसा भेष हमारा हो राजा ऐसा भेष हमारा। अपने अंदर वो मस्ती आ गई, वो आनंद आ गया, बस हर समय मन हमारा उसी आनंद में झूमता रहता है। भाई कहते हैं कि राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दिया। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु ने खूब दिया। प्रथम नाम जी व्यासो रटिया। प्रथम नाम जी व्यासो रटिया। नाभि में ठहराय दिया। नाभि में ठहराय दिया। नाभि से पीछम के रास्ते। नाभि से पीछम के रास्ते। बंकनाल में बाढ़ दिया। बंकनाल में बाढ़ दिया। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दिया। हरि रे भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु जी ने खूब दिया। बंकनाल से ऊंचा चढ़िया। बंकनाल से ऊंचा चढ़िया। त्रिकुटी में ठहराय दिया। त्रिकुटी में ठहराय दिया। ऋण झुण ऋण झुण बाजा बाजे ऋण झुण बाजा बाजे। जठ मारो मन वालू भाई रहा। जठ मारो मन वालो भाई रहा। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु जी ने खूब दिया। हरि रे भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दिया। ताके ऊपर रंग महल है ताके ऊपर रंग महल है। बादल ज्यों गुणराय रहा। बादल जो गुणराय रहा। झरर झरर अमृत बरसे झरर झरर अमृत बरसे। तिये मारो मनवाय भाय रहा। पिए मारो मनवाय गाय रहा। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु जी ने